जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर प्रेमचंद जी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर अपन देखेंगे प्रेमचंद जी से संबंधित। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही कम दामों में यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, जहां पर आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनियमित विवाह की समस्या को उभारा गया है। वह आपके लिए बताना है वह कौन सा उपन्यास है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 है और आपका सही आंसर होगा निर्मला। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है 1880 ईस्वी में। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर प्रेमचंद का बचपन का क्या नाम था। इनका बचपन का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि धनपत राय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रेमचंद की बाल स्मृतियों के आधार पर लिखी गई कहानी कौन सी है। कहानी आपके लिए बताना है कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, कजाकी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि प्रेमचंद जी का वह कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर मंगलसूत्र, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, चांद, हंस, माधुरी या जमाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है, ये जो है प्रकाशित हुई थी कौन सी पत्रिका में। तो चांद आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा, प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो प्रेमचंद जी के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। आपका सही आंसर है गोदान। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेमचंद जी की जो प्रथम कहानी मानी जाती है वह पंच परमेश्वर मानी जाती है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, पंच परमेश्वर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है, पूस की रात कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि प्रेमचंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, प्रेमचंद होगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रेमचंद घर में जीवनी किसने लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद घर में और ये जो जीवनी लिखी है वह लिखी है शिवरानी देवी। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम जो है किस विकल्प में है, क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा है तो आपका राइट आंसर है सबसे पहले निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दरोगा उनकी किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो सही आंसर है यह संकलित है किसमें, किस कहानी संग्रह में संकलित है, मानसरोवर भाग 8 में। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेमचंद का हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास माना जाता है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, गोदान। तो इनका माना जाता है कायाकल्प हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपका हो जाएगा पैसा परमेश्वर, ये जो है इनका नहीं है, प्रेमचंद जी का ये नाटक नहीं है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, प्रसिद्ध आलोचक कमल किशोर गोयन का
के अनुसार प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो इनके अनुसार बताना है। कमल किशोर जी के अनुसार प्रेमचंद जी ने कितनी कहानियां लिखी हैं? तो आपका सही आंसर है 301। 301 विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा है, प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि कलम का सिपाही आपका सही आंसर होगा। प्रेमचंद के कुछ उपन्यास में दलितों के मंदिर प्रवेश के प्रश्न को उठाया गया है। तो दलितों के मंदिर प्रवेश के प्रश्नों को उठाया गया है प्रेमचंद जी का भाई कौन सा उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर है अपना 17 है और 17 का सही आंसर यहाँ पर होगा वह उपन्यास है कर्मभूमि। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लम्ही बनारस में इनका जन्म हुआ था। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा, प्रेमचंद जी के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका यहां पर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि मुंशी अजायब राय आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, प्रेमचंद जी की माता का नाम क्या था? तो आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है प्रेमचंद जी की माता का नाम था आनंदी। विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, आनंदी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रेमचंद किस पद पर नियुक्त थे? वकील, जज, शिक्षक या फिर डॉक्टर थे? तो प्रेमचंद जी किस पद पर नियुक्त थे? तो शिक्षक आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा गया है 22 और 22 का सही आंसर है उर्दू में लिखा करते थे नवाब राय के नाम से। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा, प्रेमचंद ने किसकी सलाह पर अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया था? तो किसकी सलाह पर ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 है और 23 का सही आंसर है दया नारायण निगम की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 पूछा है, अंग्रेजों ने प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सही आंसर है सोजे वतन यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, किशोरीदास गोस्वामी, सुभाष चंद्र बोस। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कमल किशोर योगन का के अनुसार यहाँ पर प्रेमचंद की कितनी कहानियां अप्राप्य हैं? अप्राप्य बताना है। कमल किशोर गोयनका के अनुसार बताना है। गोयनका के अनुसार प्रेमचंद जी की कितनी कहानियां अप्राप्य हैं? तो इनकी 3 कहानियां अप्राप्य हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 27 पूछा है, प्रेमचंद के जीवन काल में उनकी कितनी कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं? 8, 9, 6, 7। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 9 कहानी संग्रह इनके जो है जीवन काल में इनके कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं प्रेमचंद जी के। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा, प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद उनकी समस्त कहानियां कितने भागों में प्रकाशित हुई हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है और 28 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 8 भागों में। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा, प्रेमचंद की समस्त कहानियां 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई हैं? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि मानसरोवर। मानसरोवर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी है? मदन गोपाल ने लिखी है प्रेमचंद जी की जीवनी किस नाम से लिखी है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? कलम का मजदूर। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? कजाकी, कफन, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर। तो इनकी अंतिम कहानी पूछा है तो कफन मानी जाती है। बिल्कुल सही। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखित जीवनी प्रेमचंद घर में का रचना काल बताना है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखित इनकी जीवनी है प्रेमचंद घर में और इसका जो रचना काल है 1944 ईस्वी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रेमचंद का कहानी संग्रह गुप्त धन कितने भागों में प्रकाशित है? 3, 1, 4, 2। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका जो सही आंसर है यह 2 भागों में प्रकाशित है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां संग्रहित हैं? मानसरोवर भाग 1 में पूछा है तो आपका सही आंसर है 34 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है यानी कि 27 कहानियां आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। मानसरोवर भाग 1 में कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष क्या है?
मानसरोवर भाग एक कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है तो 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36 पूछा, मानसरोवर भाग 2 में कितनी कहानियां संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 का आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है, यानी कि 26 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 37 है, मानसरोवर भाग 2 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में, और 37 का आपका सही आंसर है 1936 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 हो गया है। 38वां क्वेश्चन पूछा गया है, मानसरोवर भाग 3 में कितनी कहानियां संकलित हैं। तो भाग 3 में कितनी कहानियां संकलित हैं ये आपको बताना है। देखिए भाग 2 में कितनी कहानियां संकलित हैं, 26 हैं। भाग 3 में कितनी है, 32 कहानियां संकलित हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और मानसरोवर भाग 3 का जो प्रकाशन है, कहानी संग्रह का प्रकाशन क्या है भाग 3 का बताना है, तो आपका सही आंसर है इसका जो प्रकाशन है वह 1938 ईस्वी माना जाता है। बिल्कुल सही, 1938 आपका सही आंसर है। 1936 मानसरोवर भाग 2 का माना जाता है और 1936 भाग 1 का भी प्रकाशन वर्ष माना जाता है मानसरोवर भाग 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, मानसरोवर भाग 4 में कितनी कहानियां संकलित हैं। तो मानसरोवर भाग 4 में पूछा है तो इसमें 20 कहानियां संकलित हैं। कितनी कहानियां संकलित हैं, 20 कहानियां संकलित हैं। और मानसरोवर भाग 4 का जो प्रकाशन है वह क्या माना जाता है, तो इसका भी प्रकाशन माना जाता है, क्या माना जाता है, 1939 ईस्वी इसका प्रकाशन माना जाता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 पूछा, मानसरोवर भाग 4 में कितनी कहानियां संकलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानसरोवर भाग 5 में पूछा है कितनी कहानियां संकलित हैं, तो इसमें 24 कहानियां संकलित हैं। कितनी कहानियां संकलित हैं, 24। और इसका जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है, क्या माना जाता है इसका प्रकाशन वर्ष, मानसरोवर भाग 5 का कहानी संग्रह का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1946 ईस्वी माना जाता है। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। मानसरोवर भाग 6 में कितनी कहानियां संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है और 44 का सही आंसर है, इसमें 20 कहानियां इसमें संग्रहित हैं। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है देख लेते हैं। मानसरोवर भाग 6 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है। अब आपके लिए भाग 6 का इसका जो है भाग 6 का बताना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1947 माना जाता है। और बिल्कुल सही, इसमें कितनी कहानियां संग्रहित हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में बताना है कि मानसरोवर भाग 7 में आपको बताना है कि कितनी कहानियां संग्रहित हैं। तो भाग 7 में संग्रहित हैं 23 कहानियां। कितनी, 23 कहानियां। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि मानसरोवर भाग 7 का जो कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। देखिए आपसे यहाँ पर क्रम से पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर आपका सही आंसर, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1947 ईस्वी माना जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 है, मानसरोवर भाग 8 में कितनी कहानियां संग्रहित हैं। तो यहाँ पर मानसरोवर भाग 8 में 31 कहानियां संग्रहित हैं। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। और मानसरोवर भाग 8 जो कहानी संग्रह है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका जो सही आंसर है, इस का प्रकाशन वर्ष 1950 माना जाता है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। शतरंज की खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है शतरंज की खिलाड़ी, इसका प्रकाशन 1924 माना जाता है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका होगा 1924। और सवा शेर होगा यहाँ पर। सवा शेर गेहूं कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51 है और आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1925 ईस्वी माना जाता है। तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास पूछा है, इनका प्रथम उपन्यास कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 है और 52 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास माना जाता है सेवा सदन। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अब पूछा है आपसे यहाँ पर कि जो सेवा सदन है इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है 1918 ईस्वी सेवा सदन उपन्यास है और इसका प्रकाशन माना जाता है 1918। प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्रेमचंद ने स्वयं इस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। तो प्रेमचंद जी ने स्वयं यानी कि
किस उपन्यास को कहा हिंदी का बेहतरीन नोबेल? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का विकल्प नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर है, यानी कि सेवा सदन को कहा है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि किस उपन्यास को प्रेमचंद ने पहले गोश ए आफियात के नाम से उर्दू में लिखा था? तो वह कौन सा उपन्यास है जिसको पहले गोश ए आफियात नाम से उर्दू में लिखा था प्रेमचंद जी ने? तो वह उपन्यास है कौन सा? प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 क्या पूछा है देख लेते हैं। प्रेमचंद के इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है, तो किस उपन्यास में? क्वेश्चन नंबर 56 में आपको बताना है, बताइए। तो प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है? तो सेवा सदन, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है प्रेमचंद के इस उपन्यास में कृषक जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है, तो वह कौन सा उपन्यास है जिसमें कृषक जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर है बी, यानी कि प्रेमाश्रम आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 58 प्रेमाश्रम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918 है, 1922 है, 1925 है, 1927 है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका सही आंसर है, इसका प्रकाशन 1922 ईस्वी माना जाता है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद जी का रंगभूमि, और इसका जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है वह माना जाता है 1925 ईस्वी, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास माना जाता है? राजनीतिक उपन्यास माना जाता है, प्रथम राजनीतिक उपन्यास माना जाता है, वह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, और 60 का सही आंसर है बी, यानी कि प्रेमाश्रम आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 61 पूछा है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास हिंदी का प्रथम युगांतकारी उपन्यास माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 है, और 61 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास हिंदी का प्रथम युगांतकारी उपन्यास माना जाता है? तो आपका सही आंसर है सेवा सदन, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका जो है सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 62 है प्रेमचंद के किस उपन्यास में ढोंगी बाबाओं के कुकृत्यों का चित्रण किया गया है? कायाकल्प में, गबन में, निर्मला में, कर्मभूमि में? तो वह उपन्यास कौन सा है प्रेमचंद जी का जिसमें ढोंगी बाबाओं की कुकृत्यों का चित्रण किया गया है? वह कायाकल्प उपन्यास है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। प्रेमचंद जी के कायाकल्प उपन्यास का रचना काल आपके लिए बताना है, इसका रचना काल क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 63 है, और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 1926 आपका सही आंसर है, 1926 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में अनमील विवाह एवं दहेज प्रथा की समस्या का चित्रण हुआ है? कायाकल्प में, गबन में, कर्मभूमि में, या निर्मला में? तो आपका सही आंसर है निर्मला। निर्मला जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का, इसमें अनमील विवाह और दहेज प्रथा की समस्या का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास कब लिखा था? 1918 में, 1922 में, 1925 में, 1927 में? सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएंगे, और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, 1927 ईस्वी में जो है इन्होंने प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास लिखा था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रेमचंद के किस उपन्यास में मध्यम परिवार की आर्थिक विषमता एवं आभूषण लालसा का चित्रण किया गया है? वह कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद जी का जिसमें मध्यम परिवार की आर्थिक विषमता और आभूषण लालसा का जो है चित्रण किया गया है? वह गबन में किया गया है, तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद ने गबन उपन्यास कब लिखा? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 है, और 67 का बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पर सही आंसर 1931 ईस्वी में गबन उपन्यास लिखा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 68 है प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास कब लिखा था? कर्मभूमि उपन्यास बताना है, क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, यानी कि 1932 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के किस उपन्यास में हिंदू समाज में हरिजनों की स्थिति का चित्रण है? प्रेमचंद के किस उपन्यास में हिंदू समाज में हरिजनों की स्थिति का चित्रण है? कायाकल्प में, निर्मला में, कर्मभूमि में, या फिर गबन में? तो आपका सही आंसर है गबन, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
गोदान उपन्यास का रचना काल बताना है, क्या माना जाता है इसका रचना काल? तो क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि 1935 ईस्वी माना जाता है रचना काल गोदान उपन्यास का। और क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है प्रेमचंद का मंगलसूत्र उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? ये अधूरा उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। प्रेमचंद यहाँ पर पूछा है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास बताना है, सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है? तो आपका सही आंसर है रंगभूमि, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र? देखिए पात्र से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो होरी जो है प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान आपका यहाँ पर सही आंसर है। गोदान का कौन सा पात्र प्रगतिशील चेतना से युक्त पात्र माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 74 है और 74 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है गोबर। गोबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है गोबर। और क्वेश्चन नंबर 75 पूछा है कि प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रेमचंद जी का जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही अपन ने यहाँ पर देखे प्रेमचंद जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए जहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है बहुत ही कम दामों में। तो आप जो यहां से जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से तो कोर्स परचेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप। और सरसा पब्लिकेशन की अपनी बुक है कविमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की है। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।